नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन तुला लग्न के लिए 27 सितंबर से 3 अक्टूबर का कैसा रहेगा। इसमें देखते हैं शुक्र जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं, आपके लग्न में बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस के अंदर में, विशाखा नक्षत्र के अंदर में। विशाखा नक्षत्र जो है वो एक स्किल्ड को डिफाइन करता है, मतलब इसमें क्या इंद्र और अग्नि दोनों का तत्व साथ में रहते हैं। एक दोनों देवताओं जो है, दो देवताओं का है उसमें इंद्र और अग्नि, तो इंद्राग्नि का साथ में समावेश रहता है। शुक्र का जो बेसिक व्यवहार है या शुक्र जो है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर में जाता है, ज्ञान के कारक होते हैं शुक्र जो है वो एक तरह से काउंसलिंग के कारक होते हैं। तो लग्न के अंदर में शुक्र का आना, मतलब पहले घर के अंदर में आपका लग्नाधिपति का आना, एक तरह से आपके अंदर में खुद की काउंसलिंग करना, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में आप सोचेंगे। बुध भी उसमें साथ में है। बुध जो है वो आपके लिए भाग्य के कारक हैं, साथ में आपके वह स्थान के भी कारक हैं। बुध जो है वो 27 तारीख को वक्री हो जाएंगे और 3 तारीख को अस्त हो जाएंगे। बुध जो है वो चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। चित्रा नक्षत्र जो है वो विश्वकर्मा जी का नक्षत्र है और बहुत मुश्किल से डिफीट करने वाला है। मतलब अगर चित्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको बहुत मुश्किल से कोई हरा सकता है किसी बात पे। और मंगल के साथ साथ में बुध की एनर्जी भी वहाँ पे रहती है। मंगल जो है वो आपके लिए स्पाउस के कारक हैं, पार्टनरशिप के कारक हैं, किसी तरह के व्यापार के कारक हैं, साथ के साथ में सेकंड हाउस यानी कि आपके लिए जो है धन के कारक, परिवार के कारक, गले के कारक के अंदर में आते हैं मंगल जो है वो अभी आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं, अस्त अवस्था में है। 12वें स्थान जो है वो आप देखेंगे कि व्यय का स्थान है, आइसोलेशन का स्थान है, साथ के साथ में स्पाउस मतलब बेडरूम का स्थान भी है। और स्पाउस से छठा 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ हाउस के अंदर में है। मंगल की अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अष्टम दृष्टि से मंगल 7th हाउस में देख रहे हैं। शुक्र और बुध भी जो है वो सप्तम दृष्टि से स्पाउस के ओर में देख रहे हैं। तो वहाँ पे विलासिता की तरफ में लेके जाएंगे। साथ के साथ में मंगल जो है वो एक तरह का अष्टम दृष्टि से स्पाउस की तरफ देखते हैं, तो उसके मंगल के उपाय वगैरह करने चाहिए। आप चाहे तो गणेश जी के मंत्र वगैरह कर सकते हैं, जिससे आपको जो है स्पाउस के ऊपर थोड़ा सा दबाव आपको कम देखने को मिलेगा। शुक्र जो है वो लग्नाधिपति हैं। इसके अंदर में गुरु की जो राशि है आपके लिए 2 स्थान में आती है। एक तो आपके त्रिक भाव तीसरा, और एक 6th हाउस के स्वामी गुरु रहते हैं। गुरु आपके केंद्र के अंदर में आए हुए हैं। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है। गुरु जो है वो भी मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में। और गुरु जो है वो आपके शनि के साथ में बैठे हुए हैं, शनि के साथ में है, और 18 तारीख को वो मार्गी हो जाएंगे। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि जो है वो इनलॉस के हाउस की तरफ में है, अष्टम भाव के अंदर में है। किसी तरह का आपको जो है अचानक से धन का लाभ कराने में है। राहु वहाँ पे बैठे हैं। राहु जो है वो वायु से रिप्रेजेंट करते हैं और पृथ्वी तत्व के अंदर में है। पृथ्वी राशि जो है यहाँ पे वृषभ राशि जो है वो पृथ्वी तत्व है। और रोहिणी नक्षत्र के अंदर में, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो आगे बढ़ने के लिए जाना जाता है। ब्रह्मा जी से रिलेटेड है, सृष्टि के निर्माण के रिलेटेड जाना जाता है। साथ के साथ में किसी भी चीज़ को नया क्रिएट करने से पहले उसके अंदर में जो कमियां होती है उनको फॉल्ट फाउंडिंग के लिए भी जाना जाता है। साथ के साथ में बुद्धि के साथ साथ में दिमाग को भी, चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्रों में से एक आता है। और चंद्रमा जो है वृषभ राशि के अंदर में उच्च के भी होते हैं। उनके लिए जो है वो वृषभ राशि के अंदर में चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो वो उच्च का प्रभाव दिलाते हैं। गुरु जो है वो अपनी नीच राशि में है, माता के स्थान के अंदर में है आपके। और साथ के साथ में शनि जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है। शनि जो है आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। शनि जो है 4th हाउस में यानी कि सुख के स्थान में बैठे हुए हैं। सुख के साथ साथ में वो आपके माता के स्थान के अंदर में मोक्ष कोण भी है, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष कोण में भी। और धर्म के अंदर में शुक्र बैठे हुए हैं। तो
आपका जो है मन करेगा कि तीर्थ यात्रा करी जाए या धर्म से रिलेशन के अंदर में आपका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। शनि जो है वो करीब 10 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। शनि की तृतीय दृष्टि जो है वो आपके मामा के घर पे, मदर के तीसरे स्थान में, मतलब मामा के घर पे रोग ऋण और शत्रुओं के स्थान पे। साथ में शनि की दसम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम दृष्टि से वो आपके लग्न को देख रहे हैं। मतलब शनि जो है तो घर में आपको थोड़ा सा अपने ऊपर में एक दबाव देखने को भी मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो थोड़ा सा दबाव भी क्रिएट करे रहते हैं। अभी अपनी ही राशि के अंदर में है, और मकर राशि जो है वो अपने आप में एक उनके लिए नेगेटिव राशि होती है कंपेयर टू कुंभ राशि के मुकाबले। वक्री अवस्था में है तो पराक्रम स्थान में यात्राएं लेके आते हैं, छोटी मोटी यात्राएं, क्योंकि शनि जब वक्री अवस्था में चलते हैं तो मंगल के जैसे रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। उनका चेष्टा बल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, दिग बल भी जो है, डायरेक्शनल बल भी जिसे आप कहते हैं, वो भी एकदम बढ़े हुए उसमें रहते हैं। गुरु जब वक्री अवस्था में रहते हैं तो शुक्र के जैसा प्रभाव करते हैं आपके मन में। अगर आप शुक्र की जैसे विलासिता की तरफ में आपका ध्यान केंद्रित होता है, छोटे भाई बहनों के प्रति, पड़ोस के अंदर में आपका इन्वॉल्वमेंट होते हुए आपको दिखता है। चंद्रमा के मूवमेंट से समझते हैं, चंद्रमा जो है वो आपके 12वें स्थान में रहेंगे तो 27 तारीख को जो है एक तरह का इन लॉज की तरफ से आप देख सकते हैं वहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। साथ के साथ में ये दिन जो है थोड़ा सा आपका कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको थोड़ी सी सक्सेस कम देखने को मिलेगी। चंद्रमा जो है आपके लिए कर्म क्षेत्र के कारक हैं। पब्लिक लाइफ के अंदर में आपका बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की राशि जो है वो मित्रों के अंदर में आती है, तो वहाँ पर आप इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। सूर्य का जो मूवमेंट है वो कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में रहेगा। हस्त नक्षत्र में 12वें स्थान पे रहना, आप काफ़ी चीज़ों को आइसोलेट होके खुद काम करने के बारे में सोचेंगे। हस्त नक्षत्र मतलब खुद के द्वारा कार्य करने के बारे में सोचेंगे। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और हस्त नक्षत्र जो है उसके देवता सूर्य है, तो सारी चीज़ों को अपने हाथों में लेने का आप सोचेंगे। संतान के प्रति आपको ध्यान देने की ज़रूरत इस दिन पड़ेगी। 28 सितंबर को देखते हैं, मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। इन लॉज की अपने स्पाउस के प्रति आपका ध्यान आकर्षित होगा। किसी यात्रा के लिए आप विचार करते हुए इस समय अपने आप को देखेंगे। यात्रा के अंदर में आपको ट्रैवल करने का मन करेगा, क्योंकि बुध की राशि के अंदर में चंद्रमा रहने वाले हैं। 29 सितंबर को आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, इसमें नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, और चंद्र राहु की जो युक्ति जाएगी तो ये आपका इन लॉज के प्रति आपका समय व्यतीत होगा। साथ के साथ में कर्म क्षेत्र के अंदर में आप अपने कार्य को होते हुए इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे। राहु जो है वो उनकी पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 पंचम दृष्टि से सूर्य मंगल को देखेंगे, तो साथ में 12वें स्थान, तो अष्टम भाव का अष्टमेश जो है वो 12वें भाव को देख रहा है, मतलब तो हॉस्पिटल से रिलेटेड और उस तरह के कामकाज भी आपको हिस्से में आ सकते हैं। किसी कारणवश थोड़ा सा किसी बात के लिए दुख हो सकता है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र जो है वो रुद्र का नक्षत्र है। जंक फूड खाने का आपका मन भी हो सकता है, उस तरह का आप जो जंक फूड यानी कि पुराना बासी खाने का भी जो है वैसा दिन आपका 29 तारीख को जा सकता है। 30 सितंबर को आप देखेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। अदिति इसकी देवता है, जो देवताओं की माता है। किसी तरह का टीचिंग के अंदर में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, पढ़ाई से रिलेटेड आपका मन करेगा। साथ के साथ में कर्क राशि के अंदर में कर्म क्षेत्र के अंदर में एक एक्स्ट्रा नई नॉलेज को प्राप्त करने के बारे में आप सोचेंगे। थोड़ी सी आज़ादी का महसूस करने के बारे में आप प्लान इस समय करते हुए अपने आप को देखेंगे। चंद्रमा खुद के ही घर के अंदर में होंगे, अमावस्या की तरफ में जा रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में थोड़ी सी उनकी इंटेंसिटी आपको कम देखने को मिलेगी। 1 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, शनि के नक्षत्र में जाएंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और इसके जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति जो है वो आपको इन्वॉल्व करेंगे कर्म क्षेत्र से रिलेटेड और आपके अपने हृदय से रिलेटेड, माता से रिलेटेड। आप मेंटली और फिजिकली कुछ ही कामकाज में इन्वॉल्व रहेंगे। शनि जो है वो फिजिकली इन्वॉल्व करता है आपके अपने कामकाज के अंदर में, कर्म क्षेत्र के अंदर में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए देखेंगे। दसम स्थान जो है वो उपचय स्थान है, यहाँ पे कर्म क्षेत्र को आप इम्प्रूवमेंट करने के बारे में विचार करते हुए देखेंगे। शनि और गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो डायरेक्ट कर्म स्थान के ऊपर में रहने वाली है।
2 अक्टूबर को अश्लेषा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र रहेगा। 2 अक्टूबर को बुध जो है लग्न में बैठे हुए हैं। बुध जो है भाग्य के कारक हैं, व्यय के कारक है। किसी कार्यवश आप व्यय करते हुए भी दिखेंगे इस दिन। एकादशी का व्रत भी रहेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि गुरु जो है वो आपके केंद्र के अंदर में आए हुए हैं। तो केंद्र के अंदर में शुभ ग्रह आते हैं और अभी वक्री अवस्था के अंदर में है, तो उससे आपको उनका जो प्रभाव है, जो नेगेटिव प्रभाव होने वाला है, उसको वो कमी देखने को लेके आता है। 3 अक्टूबर को मघा नक्षत्र के अंदर में आप देखेंगे तो मघा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा की युक्ति रहेगी। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। घर परिवार के अंदर में आप देखेंगे वहाँ पे आपको थोड़ी सी दूरी बनाते हुए वो दिखेंगे। धन के कारण थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दिखेंगे। लाभ स्थान के अंदर में चल रहे होंगे चंद्रमा जो है लाभ के अंदर में, तो लाभ का जो इम्पैक्ट रहेगा वो धन के ऊपर में रहेगा। तो बेसिकली अर्थ कोण में रहेंगे। तो ये धर्म अर्थ, ये अर्थ कोण में केतु हैं। और काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो कार्य के द्वारा अर्थ के अंदर में आपका इन्वॉल्वमेंट आप अपने आप को देखेंगे इस समय में। और मित्रों के साथ में समय व्यतीत करने का एक समय आपको मिलेगा। मघा नक्षत्र जो है पूर्वजों से रिलेटेड है, पितृ देवताओं से रिलेटेड है। और साथ ही साथ में करियर के लिए आप जो है एम्बिशियस होते हुए इस दिन देखेंगे। सूर्य की राशि के अंदर में है, हो सकता है कि गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत पड़ सकती है। हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 12वें स्थान के अंदर में सूर्य मंगल है। सूर्य जो है वो खुद भी हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल भी वहाँ पे बैठे हुए, मंगल जो है 7वें भाव के मारक स्थान के स्वामी है, तो हेल्थ का ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एजुकेशन के अंदर में आपका अच्छा चलता रहेगा। एजुकेशन आपकी अच्छी ग्रोथ में आप देखे रहेंगे। गुरु और शनि बैठे हुए हैं, शुक्र भी लग्न में बैठे हुए हैं। और उसके अंदर में आपका कुछ यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। बेसिक एजुकेशन के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, क्योंकि मंगल जो है आपके बेसिक एजुकेशन के अंदर में उच्च के होते हैं। वो अभी 12वें स्थान पे, वह स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। शादी के लिए अगर इस समय प्लान कर रहे हैं तो इस समय शादी के लिए विशेष प्लान नहीं चल रहा है। वैवाहिक जीवन के अंदर में थोड़ा सा चिंता देख सकती है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है वो आपके स्पाउस के लाइफ में, स्पाउस के घर में पड़ रखी है। प्रेम के बारे में विचार कर रहे हैं तो उसके लिए आपका समय जो है ऑन एवरेज रहेगा। राहु जो है वो आपके 8वें स्थान में है। 8वां स्थान जो है वो शादी जिससे प्रेम करते हैं उसे घर लाने के, मतलब 1 2 3 4 वहाँ के लिए भी रिप्रेजेंट करता है। साथ में आपको थोड़ा सा जो है वो प्रेम विवाह में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 12वें स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो अपनी पोजीशन से 6th हाउस के अंदर में है। और मित्र के अंदर में आपका जो है मित्रत्व से अगर विवाह करने का आप सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा लीगल एंटिटीज़ वगैरह को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य जो है 12वें स्थान में है, तो लीगल लिए आप उसको सोच सकें, उसके अंदर में आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। बच्चों के बारे में इस समय प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए आप इस समय प्लान कर सकते हैं, वो आपके लिए ठीक रहेगा। बच्चों के लिए आप प्लान कर सकते हैं। 11वें स्थान का स्वामी जो है वो अपने से 2nd हाउस के अंदर में है, तो वहाँ पे लाभ स्थान में आप उसको प्लान करते हुए देख सकते हैं। 9वें स्थान का स्वामी और द्वितीय स्थान का भी स्वामी जो है, 2nd हाउस के स्वामी जो है वो भी 12वें स्थान के अंदर में, जो कि बेडरूम को रिप्रेजेंट करते हैं। जॉब के बारे में प्लान करते हैं, जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके अंदर में आपको थोड़ी सक्सेस देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि जो है 12वें स्थान के अंदर में है अपने 5वें स्थान से, तो जॉब चेंज करने के बारे में आप इस समय प्लान कर सकते हैं। तृतीय शनि जो है आपके लिए कारक ग्रह है, वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। लग्न 5वें स्थान का स्वामी लग्न के अंदर में है, तो वहाँ पे आपको जॉब चेंज होने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। बिजनेस के अंदर में देखते हैं तो बिजनेस के अंदर में व्यय आपका चलता रहेगा, व्यय आपका रहेगा। इस समय बिजनेस में बहुत अधिक प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, कहीं पे सावधानी से करिएगा वरना लॉस आप उठा सकते हैं। घर खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं तो
घर खरीदने का आप प्लान इस समय कर सकते हैं। घर बेचने के लिए प्लान कर रहे हैं तो घर बेचने का भी एक अच्छा मौका आपके लिए बना हुआ है। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो ओवरसीज़ आप इस समय प्लान कर सकते हैं। बेसिकली ओवरसीज़ से ज़्यादा अगर आप अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। घर की तरफ आप जा सकते हैं, घर से आप काफ़ी दूर चल रहे हैं। केतु जो है वो 2nd हाउस के अंदर में अनुराधा नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शनि जो है आपके घर के अंदर में 4th हाउस के अंदर में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, अपने घर जाने के लिए विशेष करके प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं तुला लग्न के लिए। आपको कैसा लगा उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जुड़े रहने के लिए कमेंट करिए, और लाइक से बहुत समझ में आता है कि आपको पसंद आया वीडियो। और अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।